मूवी के स्टार्ट में एक आदमी को देखते हैं जिसके पीछे 2 पुलिस वाले लगे थे। वो इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस आदमी को एक घर नजर आता है। वो इसका डोर नॉक करता है तो क्रिस्टोफर नाम का आदमी डोर ओपन करता है। ये आदमी उससे छुपने के लिए हेल्प मांगता है। क्रिस्टोफर इसे अपने स्टोर रूम में छुपा देता है। क्रिस्टोफर की वाइफ ब्रेन आती है। इतनी देर में पुलिस वाले भी इनके घर आ जाते हैं। इनके नाम कार्ल और हरमाइन होते हैं। ये दोनों क्रिस्टोफर से उस आदमी के बारे में पूछते हैं। वहीं इसकी बेटी जेरी भी होती है। ये पुलिस वाले पूरे घर की तलाशी लेते हैं, मगर इनको वो आदमी कहीं नहीं मिलता। पुलिस वाले चले जाते हैं। इनके जाने के बाद क्रिस्टोफर उस आदमी को स्टोर रूम से निकालता है। ये उससे पूछता है कि तुम कौन हो। वो इन्हें बताता है कि मैं एक रिसर्चर हूँ और मैं फ्यूचर के लिए रिसर्च कर रहा हूँ। क्रिस्टोफर इससे इस बुक के बारे में पूछता है जो इसके पास थी, मगर ये आदमी इसे इसके बारे में कुछ नहीं बताता। वो इससे कुछ दिन यहाँ रुकने को कहता है। वहाँ कर्नल आ जाता है। क्रिस्टोफर अपनी वाइफ को कहता है कि तुम जाओ और उस आदमी को छुपा दो। ये घर आती है इस आदमी को छुपाने के लिए। कर्नल क्रिस्टोफर से बात करने लगता है। इसके बाद वो उस रूम में जाता है जहाँ इसकी वाइफ होती है। ये इसकी वाइफ से कहता है कि आप लोग जरा बाहर चले जाएं, मुझे इससे अकेले में बात करनी है। कर्नल इसे बताता है मैं ह्यूमन लाइव डिटेक्टर हूँ। जो भी झूठ बोलता है मैं इसको इसकी आंखों से पहचान लेता हूँ और बता देता हूँ कि वो आदमी झूठ बोल रहा है। मगर क्रिस्टोफर इसकी बात को इग्नोर कर देता है और इसकी आंखों से लग भी रहा था कि ये झूठ बोल रहा है। कर्नल दोबारा इससे वही बात पूछता है कि अगर तुम्हें पता है तो मुझे उसके बारे में बता दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। कर्नल और इसके 2 पुलिस ऑफिसर घर की तलाशी लेते हैं। फिर ये जेरी के रूम में चले गए थे। जेरी इन्हें देखकर डर जाती है। कर्नल जेरी को गेम खेलने का कहता है। ये क्रिस्टोफर से दोबारा पूछता है, लेकिन उसने फिर इसकी बात को इग्नोर कर दिया। अब कर्नल क्रिस्टोफर के रूम में आता है। वो आदमी इन दोनों की बातें सुन रहा था। ये आदमी अपने पाँव को पीछे करने लगता है तो गलती से इसका पाँव डेकोरेशन पीस पर लग जाता है। कर्नल को गिरने की आवाज सुनाई देती है। वो छत पर गोली चलाता है तो वो आदमी वहीं खत्म हो जाता है। अब कर्नल क्रिस्टोफर उसकी वाइफ को मार देता है। कर्नल इसकी बेटी जेरी को मारने के लिए जाता है, मगर जेरी वो बुक लेकर भाग जाती है। कर्नल इसको भागते हुए देखता है तो इस पर गोली चलाता है, लेकिन ये भागती जा रही थी। जेरी भागते हुए एक टॉय शॉप में आ जाती है। उसे वहाँ एक ओल्ड मैन नजर आता है और वो बुक इसे दे देती है। वहीं जेरी खत्म हो गई थी। टॉय मेकर जेरी को दफना देता है। नेक्स्ट डे टॉय मेकर अपनी शॉप पर आता है। ये खुद ही टॉय बनाता था और उन्हें खुद ही बेचता था और इसकी शॉप इतनी ज्यादा नहीं चलती थी। इसने अपनी शॉप पर काम के लिए एक लड़की रखी होती है। इसका नाम किन था, लेकिन ये इसे भी सैलरी नहीं दे सकता था। ये किन को अपनी बेटी की तरह मानता है। उस रात टॉय मेकर के माइंड में उस बुक का ख्याल आता है। जब वो इस बुक को खोलता है तो उस बुक में एक ऐसा अमल लिखा था, उसको पढ़ने से किसी को भी जिंदा कर सकते हैं। ये टॉय मेकर अपने टॉय पर ट्राई करता है। इसका नाम रोबोट था। जब वो कुछ स्पेल इस पर पढ़ता है तो इस रोबोट में जान आ जाती है। नेक्स्ट डे टॉय मेकर किन को बताता है कि मैंने एक रोबोट को जिंदा कर दिया है। टॉय मेकर किन को रोबोट के बारे में बताता है। वो इसे कहती है कि तुम पागल हो चुके हो। टॉय मेकर रोबोट को किन के सामने बुलाता है। रोबोट किन के सामने एक्टिवेट नहीं होता। किन सोचती है कि अब टॉय मेकर को रेस्ट करनी चाहिए। इसके बाद किन अपने काम में लग जाती है। वहीं उसे किसी के चलने की आवाज आ रही थी। जब वो देखती है वो रोबोट होता है। रोबोट पेन लेकर किन को मारने लगता है। इतने में टॉय मेकर आ जाता है और रोबोट पर गुस्सा करता है। रोबोट से कहता है कि ये हमारी फ्रेंड है। ये यहाँ से चला जाता है। किन टॉय मेकर को बताती है कि अब मैं यहाँ काम नहीं करूंगी क्योंकि मैं किसी मुसीबत में पड़ना नहीं चाहती और ना ही तुम मुझे सैलरी देते हो। किन शॉप छोड़ देती है। दूसरी तरफ कर्नल बहुत गुस्से में होता है क्योंकि इसे वो बुक नहीं मिल रही थी। कर्नल अपने असिस्टेंट को कहता है जो कोई भी जेरी और इस बुक के बारे में पता करेगा मैं उसे इनाम में $2000 दूंगा। इधर टॉय मेकर परेशान था क्योंकि किन शॉप छोड़कर चली गई थी और टॉय मेकर इसे अपनी बेटियों की तरह समझता है। टॉय मेकर बुक के इस अमल से 2 और डॉल में जान डाल देता है। रोबोट से कहता है कि अब हमारी फैमिली होगी। टॉय मेकर फिर ये स्पेल पढ़ता है। 2 और डॉल में जान डाल देता है। एक का नाम डॉम और दूसरी का नाम एनाबेला होता है। टॉय मेकर बहुत खुश था कि अब हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई है। फिर कर्नल को बताया जाता है कि एक लड़की आई है जो इस बुक के बारे में जानती है। कर्नल इस लड़की को लाने का कहता है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि किन थी। किन पैसों के लालच में आकर इसे सब कुछ बता देती है। किन इसे कहती है कि टॉय मेकर ने इस बुक से डॉल को जिंदा किया है। किन इससे पैसे मांगती है। कर्नल इसे पैसे देकर इसे खत्म कर देता है और अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि तुम टॉय मेकर को पकड़कर मेरे पास लाओ। कार्ल और हरमाइन टॉय मेकर के पास जाते हैं। इन्होंने उसे पंच मारकर बेहोश कर दिया था। इनको टॉय मेकर तो मिल जाता है लेकिन बुक फिर भी नहीं मिलती। हरमाइन बुक को तलाश करने के लिए रुक जाता है। कार्ल टॉय मेकर को लेकर कर्नल के पास आ गया था और हरमाइन बुक को तलाश करने लगा था। पीछे से रोबोट आकर हरमाइन को मार देता है।
ट्राई मेकर को कर्नल के सामने लाया जाता है। कर्नल इससे इन्वेस्टिगेशन करता है। दूसरी तरफ रिच कार्ल के पास आता है और कहता है, मैं कर्नल को तलाश कर रहा था। वहीं किचन से अजीब सी आवाजें आती हैं। रिच देखने के लिए आता है कि पीछे से रॉबर्ट और एनाबेला इसको मार देते हैं। इधर कर्नल ट्राई मेकर को पंच मारता है और इससे जेरी के बारे में पूछता है, मगर ट्राई मेकर जेरी के बारे में कुछ नहीं जानता था। कर्नल के बार बार कहने पर ट्राई मेकर बताता है, जेरी नाम की लड़की ने मुझे बुक दी थी, इसके बाद वो मर गई। मैंने इस बुक से अमल करके इन ट्वाइस को जिंदा कर दिया। ट्राई मेकर कर्नल को सब कुछ बता देता है। कर्नल ट्राई मेकर पर गोली चलाता है। रॉबर्ट आकर कर्नल के बॉडी पार्ट पर राड मार देता है, जिससे कर्नल की बंदूक नीचे गिर गई थी। डॉम और एनाबेल कर्नल के पाँव पर मारते हैं, जबकि रॉबर्ट कर्नल के सर पर गोली मार देता है। अब ये तीनों ट्राई मेकर के पास जाते हैं। इतने में वो मर चुका था। अब यहाँ ट्राई मेकर की बॉडी पड़ी हुई थी, जिस पर तीनों ये अमल करते हैं। इस अमल से ट्राई मेकर दोबारा जिंदा हो जाता है। ट्राई मेकर काफी खुश था कि मैं दोबारा जिंदा हो गया हूँ। आखिर में दिखाया जाता है ट्राई मेकर और ये तीनों रेलवे स्टेशन पर जाते हैं और फिर से अपनी नई जिंदगी का आगाज करते हैं और यूं मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।